Thank you, Mr. President. मोहतरम सदर, आपका शुक्रिया। इस वक्त जिस तनाज़े का हम मुशाहिदा कर रहे हैं, इसके नताइज बिल्कुल वाज़े हैं और इससे हर कोई मुतासिर हो रहा है। ये ऐसा तनाज़ा है जो कभी भी नहीं होना चाहिए था। ये जंग और इसके तबाहकुन असरात अब किसी एक जगह तक महदूद नहीं रहे। इसके इलाकाई और आलमी असरात बिल्कुल नुमायाँ हैं और जब बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी होती है तो अमन को फ़रोग़ नहीं मिलता बल्कि वो ख़तरे में पड़ जाता है। हम फौरी और मुकम्मल जंग बंदी और मुज़ाकरात की मेज़ पर वापसी का मुतालबा करते हैं। सिर्फ एक पुरअमन हल ही सबके मुफाद में हो सकता है। ये अफसोसनाक है कि खित्ते को दरपेश संगीन खतरात के बावजूद सलामती कौंसल इस तनाज़े के खात्मे के लिए एक जामे रद्द-ए-अमल पर मुत्तफ़िक न हो सकी। ये एक तल्ख़ हकीकत है। ताहम इक़दाम करना ज़रूरी था, लेकिन कुछ हकीकी ख़दशात भी थे जिन्हें हल करना ज़रूरी था। इन हालात में हमारे सामने दो मुजव्विज़ा करारदादें पेश की गईं। मैं बहरीन और रूसी फेडरेशन के नुमाइंदों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपनी अपनी करारदादें पेश की और पाकिस्तान इन दोनों करारदादों की हिमायत करता है। बहरीन की जानिब से पेश की गई करारदाद के हक़ में पाकिस्तान का मस्बत वोट दरअसल बहरीन, कुवैत, अमान, कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और उर्दन जैसे ब्रादर ममालिक के साथ पाकिस्तान की मजबूत यकजहती का इजहार है। ये वोट उन तमाम बिला जवाज़ हमलों की हमारी मुज़म्मत को भी जाहिर करता है जिनका सामना इन ममालिक को करना पड़ा, ख़ुसूसन वो हमले जो शहरियों, शहरी तनसीबात और अहम बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहे हैं। मैं एक बार फिर उन तमाम ममालिक की इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी और सियासी आज़ादी के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का इआदा करता हूँ, जैसा कि अभी मंजूर होने वाली करारदाद में मुतालबा किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि इन ममालिक की सरजमीन पर होने वाले हमले फौरी तौर पर बंद होंगे और आबनाए हरमज़ में जहाज़रानी के हुकूक और आज़ादी को नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। ये इंतहाई अफसोसनाक है कि बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और उर्दन जैसे बिरादर ममालिक को हमलों का सामना करना पड़ा, हालांकि ये तमाम ममालिक मुसलसल मुकालमे की हिमायत करते रहे, सफारती राब्तों को फ़रोग़ देते रहे और कशीदगी के दौरान तनाज़े में इजाफा ना होने की वकालत करते रहे। इन ममालिक को जंग के बदतरीन नताइज का सामना नहीं करना चाहिए था। पाकिस्तान उनकी हुकूमतों और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। जनाब सदर, पाकिस्तान रूसी फेडरेशन की जानिब से पेश की गई करारदाद को भी मस्बत नज़र से देखता है, जो अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के दायरा कार में रहते हुए फ़रीक़ैन से फ़ौजी सरगर्मियाँ रोकने, मज़ीद कशीदगी से गुरेज करने और मुज़ाकरात की तरफ वापस आने का मुतालबा करती है। ये मौक़िफ़ पाकिस्तान के मजमूई मौक़िफ़ से भी मुताबिकत रखता है। 28 फरवरी को इस्लामी जमहूरिया ईरान पर शुरू किए गए बिला जवाज़ हमलों के बाद खित्ते में जो अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हुई है, जिसकी पाकिस्तान ने भी मज़म्मत की थी, उसने बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती को शदीद ख़तरे में डाल दिया है और पूरे खित्ते को एक गैर ज़रूरी बहरान में उलझा दिया है। एक बिरादर और हमसाया मुल्क होने के नाते पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत करता है। हम ईरान में पैदा होने वाली अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल पर गहरी तशवीश रखते हैं। ये परेशान कुन पेशरफ्त संगीन मुआशी, समाजी और इंसानी मसाइल भी पैदा कर रही है। एक हमसाया मुल्क होने के बायस पाकिस्तान भी इन असरात से महफूज नहीं रहा। मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमलों में कम अज़ कम 2 पाकिस्तानी शहरी अपनी जान से हाथ धो बैठे। खलीजी ममालिक में मुकीम लाखों पाकिस्तानी भी खतरे की जद में हैं। ईंधन की फराहमी शदीद मुतासिर हुई है, जिसके बायस हुकूमत को तेल, गैस और बिजली के इस्तेमाल को महदूद करने के लिए गैर मामूली इक़दाम करने पड़े। कई अहम फ़िज़ाई राब्ते मुनक़ता हो चुके हैं, जबकि दीगर शदीद खलल का शिकार है। जनाब सदर, पाकिस्तान इस तनाज़े के फौरी खात्मे का ख़्वाह है, जिसने मिसाइल और ड्रोन हमलों के बायस मुतासा ममालिक में शदीद इंसानी अलमिये को जन्म दिया है। इन हमलों में स्कूलों, रिहायशी इलाकों, तेल की तनसीबात, बंदरगाहों, पानी साफ करने के प्लांट्स और शहरी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। हम इस तनाज़े के दौरान मासूम शहरियों की हलाकतों पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हैं और मुतासरा ख़ानदानों और कम्युनिटीज़ से दिली हमदर्दी का इजहार करते हैं। ये मंजर ख़ास तौर पर दिल दहला देने वाला था जब मिनाब के एक प्राइमरी स्कूल में मासूम बच्चे जान से हाथ धो बैठे। अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर से हटकर ताकत का कोई भी इस्तेमाल
غیر قانونی اور قابل مذمت ہے۔ تمام فریقین پر لازم ہے کہ جنگ کے دوران بین الاقوامی انسانی قوانین کی سختی سے پابندی کریں۔ ہم تمام متنازع مسائل کے پرامن حل کے لیے فوری طور پر مذاکرات اور سفارتکاری کی طرف واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں، جو متعلقہ فریقین کے حقوق، ذمہ داریوں اور فرائض کے مطابق ہو۔ اعتماد کی بحالی اور پرامن بقائے باہمی کی بنیاد رکھنے کے لیے مخلصانہ عزم اور حقیقی سیاسی ارادہ درکار ہے۔ خطے کے کسی ایک ملک کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اپنے پڑوس میں یہ طے کرے کہ کیا قابل قبول ہے اور کیا خطرہ تصور کیا جائے گا، اپنی مکمل سلامتی کے حصول کی کوشش کرتے ہوئے، جبکہ وہ فلسطینی اور عرب علاقوں پر قبضہ کیے ہوئے ہے اور خطے کو عدم استحکام کا شکار کر رہا ہے، دوسروں کو دھمکا رہا ہے اور دباؤ ڈال رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں سب کو ایک بڑے تنازع کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ جناب صدر، ہم ان تمام ممالک کی کوششوں کو سراہتے ہیں جو جنگ میں مصروف فریقین کے درمیان ثالثی کے لیے مخلصانہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان کی قیادت بھی اپنے ہمسایہ ممالک، دوستوں اور شراکت داروں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے اور اس سلسلے میں ایک مثبت اور تعمیری کردار ادا کر رہی ہے۔ آخر میں ایک بار پھر پاکستان کی جانب سے تمام فریقوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ فوری طور پر کشیدگی میں کمی لائیں، انتہائی تحمل کا مظاہرہ کریں، مزید حملوں سے گریز کریں اور اس بحران کے دیرپا اور مذاکرات کے ذریعے حل کے لیے فوری طور پر سفارتکاری کی طرف واپس آئیں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔